दोस्तों नमस्कार, ग्लो विथ शेखर में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षक नियमावली व वित्तविहीन मानदेय पर निर्णय शीघ्र। तो ये 10 दिसंबर का निकला हुआ न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टीम इटावा और यह से निकला हुआ पब्लिश्ड है। तो पूरी खबर को समझेंगे उससे पहले यदि आप पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान से निकला हुआ ये न्यूज़पेपर है इटावा से। तो यहाँ पर पूरी खबर को समझेंगे बारीकी से। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षकों, कर्मचारियों, स्नातकों सभी की चिंता कर रही है। शिक्षक सेवा नियमावली तैयार है और जल्द ही वित्तविहीन शिक्षकों के मानदेय के संबंध में भी निर्णय कर लिया जाएगा। यह बात नवनिर्वाचित एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने कही है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि क्या सच में शिक्षक सेवा नियमावली तैयार है। यदि शिक्षक सेवा नियमावली तैयार है तो फिर सरकार क्यों नहीं दे रही है, इस पर भी ये प्रश्न बनना चाहिए। अब तक के जितने भी अ, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं वो सभी लोग यही कहते आ रहे हैं कि शिक्षक सेवा नियमावली तैयार हो गई है, बस वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय देने के संबंध में निर्णय जल्द लिया जाएगा। अब तक करते हुए 5 साल बीतने वाले हैं पर अभी तक इस तरह से कोई भी फैसला नहीं आया है। आगे देखते हैं कि यह बात नवनिर्वाचित एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने कही। तो अभी हाल ही में जो एमएलसी का चुनाव हुआ है उसमें मानवेंद्र प्रताप सिंह ने जीत हासिल की है और उन्होंने ये बात कही है। यहाँ सिंचाई विभाग के डाक बंगले में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सभी के लिए कार्य कर रही है और बेरोजगारों को न सिर्फ नौकरियां दे रही है बल्कि स्वरोजगार के लिए ऋण भी दे रही है। भाई अगर रोजगार नहीं है वो ऋण लेकर करेगा क्या? फिर वो कैसे चुकता करेगा? फिर उसके ऊपर बोझ आ जाएगा और वो फांसी के कगार पर अपने आप को मार डालेगा। तो उससे पहले कि ऋण कर्ज न दे करके बल्कि सरकार उन्हें शिक्षित करके अगर उन्हें नौकरी दे तो कम ही दे, न अधिक दे। अगर हम सभी वित्तविहीन शिक्षकों को कम से कम 7,000 या कम से कम 9,000 रुपये पर मंथ दें तो भी वित्तविहीन शिक्षक अपनी आजीविका जो है वो आसानी से चला सकता है, राइट। लेकिन अब तक सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ बातचीत बातचीत बातचीत, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। ना ही शिक्षक सेवा नियमावली तैयार हो पाई है और ना ही वित्तविहीन शिक्षकों के लिए मानदेय का कोई इस तरह से कोई न्यूज़। तो हम बात कर रहे हैं कि जो शिक्षा नियमावली अगर तैयार है तो वो सरकार क्यों नहीं दे रही है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस तरह से जो बयानबाजी चल रही है बीजेपी के लीडर्स की, तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेरोजगारों को ना तो सिर्फ नौकरियां दे रही है बल्कि स्वरोजगार के लिए ऋण भी दे रही है। तो सभी लोग तो यही करें, जितने भी लीडर हैं बीजेपी के सभी लोग करें कि हमारी सरकार इतनी नौकरियां दे रही है, इतनी नौकरियां दे रही है। भाई इतनी नौकरियां दे रही है तो फिर भी इतना बेरोजगारी क्यों है, इतना बेरोजगारी का आलम क्यों है। श्री सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने 4 लाख से अधिक बेरोजगारों को नौकरियां दी हैं। भाई 4 लाख से अधिक जब बेरोजगारों को नौकरियां दी है तो फिर भी इतना बेरोजगारी क्यों फैली हुई है। पिछले 20 साल में प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में किसी भी सरकार ने नौकरियां नहीं दी है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार करने के लिए ऋण भी दिया गया है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उन्होंने कहा कि विधान परिषद के इन चुनावों में जीत के बाद अब प्रदेश में कुछ बड़े निर्णय लिए जाएंगे। तो देखिए अब तक तो जितने भी अधिक से अधिक विधान परिषद के सदस्य बीजेपी के निकले हैं तो अभी तक कुछ भी कोई भी खबर नहीं निकली हुई है। ये 10 तारीख का निकला हुआ, 10 दिसंबर 2020 का निकला हुआ है हिंदुस्तान लाइव न्यूज़पेपर से और मैं आज आप लोगों को दे रहा हूँ। तो अभी तक तो इस तरह से कोई निर्णय नहीं लिया गया है, ना ही मुख्यमंत्री के द्वारा ना ही किसी अन्य के द्वारा ये बात कही गई है। सभी लोगों ने कहा कि हमने इतनी नौकरियां दी है, इतनी नौकरियां दी है, लेकिन अभी तक वित्तविहीन शिक्षकों के लिए सभी के लिए मैंने आप लोगों को वीडियो भी बनाया था, एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था। सभी लोगों के लिए योगी सरकार ने कुछ न कुछ दी है, लेकिन अब तक वित्तविहीन शिक्षकों को कोई भी इस तरह से न तो सूचना मिली है और ना ही 1 रुपया उनके अकाउंट में भेजा गया है।
अब वित्त विहीन शिक्षक किस प्रकार से अपना पेट पालन कर रहा है, अपने परिवार का पेट पालन कर रहा है, ये कोई नहीं जानता है। ना ही सरकार जानती है, ना ही प्रबंधक जानते हैं। सिर्फ वित्त विहीन शिक्षक ही जानता है और उसके कर्मचारी जानते हैं कि कौन किस तरह से जी रहा है। सरकार ने सभी लोगों को इस तरह से नौकरियां दी हैं। इस तरह से जो कोरोना काल चल रहा था उसमें भी सभी को कुछ न कुछ दिया है, लेकिन सभी लोगों ने यह निर्णय भी लिया था कि मुख्यमंत्री जो है कि दीपावली से पहले ही सभी के खातों में मानदेय की राशि या उनको कोरोना वायरस से कुछ निजात पाने के लिए कुछ पारिश्रमिक दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका भी कोई इस तरह से फैसला नहीं लिया गया है। जो भी इस तरह से कामगार व्यक्ति हैं उनको सभी को दिया गया है, लेकिन वित्त विहीन शिक्षकों को अभी इस पर सरकार ने कोई रुख नहीं अपनाया है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया कि पिछले 20 साल में प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में किसी भी सरकार ने नौकरियां नहीं दी है। इसके साथ ही साथ बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार करने के लिए ऋण भी दिया गया ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उन्होंने कहा कि विधान परिषद के इन चुनावों में जीत के बाद अब प्रदेश में कुछ बड़े निर्णय लिए जाएंगे। यह निर्णय पिछले कुछ समय से रुके थे, अब यह निर्णय लिए जाएंगे। मानवेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी जीत का श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि आगरा स्नातक क्षेत्र में पहली बार भाजपा की ऐसी धमाकेदार जीत हुई है। यह सब कार्यकर्ताओं के परिश्रम का फल है। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष अजय ढाकरे, पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल मोहन शर्मा, मुख्य महामंत्री शिवकांत चौधरी, वनु गुप्ता, जितेंद्र गौड़, रोहित शाह के आदि लोग मौजूद रहे। विधायक बनने के बाद पहली बार इटावा आने पर सिंचाई विभाग के डाक बंगले में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मानवेंद्र प्रताप सिंह का जोरदार स्वागत किया और उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अजय ढाकरे, पूर्व जिला गोपाल मोहन शर्मा, इस तरह से लोग मौजूद रहे। तो मुझे ये लगता है कि जो नवनिर्वाचित एमएलसी हैं मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, उन्होंने इस तरह से जो बयान दिया है, अभी तक इसका कोई भी न्यूज अभी तक नहीं निकल पाया है। एमएलसी मानवेंद्र सिंह की पहली बार आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई जगह जोरदार स्वागत किया। गुरुवार को दोपहर हाईवे बस स्टैंड चौराहे पहुंचकर एमएलसी मानवेंद्र सिंह के ढोल नगाड़ों से धुन पर स्वागत किया गया। मंडल अध्यक्ष महेश गुप्ता के नेतृत्व में जोरदार इस तरह से किया गया है। आपको बता दें कि मंडल अध्यक्ष महेश गुप्ता के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। इससे पूर्व प्रतापपुरा गांव में जोगेश यादव, गुड्डू यादव ने स्वागत किया। मलाजनी स्थित फौजी होटल में भाजपा नेता मुकेश यादव, अजय यादव बिंदु ने माल्यार्पण किया। इस तरह से एमएलसी को प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया गया। तो भाई इन्हें भेंट करने से क्या फ़ायदा, जब तक कि जो ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं इस पर कुछ न कुछ अगर निर्णय नहीं लिया गया है। अभी तक वित्तविहीन शिक्षक भी बहुत परेशान है, कोई भी उसका हाल इस तरह से नहीं पूछ रहा है कि कम से कम जो भी व्यक्ति हैं ये करे कि सही से निर्णय लिया जाए। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो जो लीडर हैं वो सभी लोग यही कहते हैं कि भाई शिक्षक सेवा नियमावली तैयार हो गई है, बस जल्द ही वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय के संबंध में भी निर्णय लिया जाएगा। ऐसे करते करते 5 साल हो गए हैं, लेकिन वित्तविहीन शिक्षकों पर अभी तक कोई भी बातचीत सही ढंग से नहीं हो पाई है। क्योंकि देखिए जितने भी योगी सरकार ने अपने निर्णय लिए हैं सभी के लिए वो तुरंत जल्द से जल्द लागू कर दी गई है, लेकिन वित्तविहीन शिक्षकों के लिए अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसा क्यों? इसका क्या रीज़न है? आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इसका क्या रीज़न, आपके अंदर जो भी इस तरह से बातें हैं वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर विचार किया जाएगा। हम लोग भी थोड़ा उस पर मंथन करेंगे। तो आपके मन में जो भी चीज़ें हैं वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और वैसे अगर हम बात करें कि जो भारतीय जनता पार्टी है सभी के लिए कुछ न कुछ की, लेकिन अभी तक जो वित्तविहीन शिक्षक हैं उनके लिए कुछ नहीं की है। उसी तरह जो हमारे प्रबंधक हैं, स्कूल के जो प्रबंधक है वो सोच रही है कि मानदेय सरकार न दे, हम ही इनको इस तरह से करते रहें। हमारे पास ढेर सारे कमेंट्स आए हैं। एक जुनेद आलम सर हैं, वो तो बहुत परेशान हैं अपने प्रबंधक से। वो हमेशा यही कहते हैं कि ये सब गलत है, जो जैसे है वैसे ही हो रहा है। कोरोना काल में अभी तक किसी भी प्रबंधक ने इस तरह से
कुछ लोगों ने तो दिया है, पर कुछ प्रबंधक अभी यही कह रहे हैं कि भाई नहीं, जब फीस नहीं आई तो आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि जो वित्तविहीन शिक्षक है वो प्रबंधक कोरोना काल का वेतन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आप हमें कमेंट करके और अपनी राय आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।